हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिजेक्शन को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे इस तलहा। बेमौसम तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 108 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल कमाल का था। होगी उस मैं पार्ट लास्ट में पार्ट तालाब है। क्या मैं ये एपिसोड ही बहुत यार कमाल की थी। आपने देखा कि किस प्रकार जो विश्वकर्मा जी हैं उन्होंने राज महल बनाए और उसके बाद तलहा पूर भाई वो सारी बातों के बाद जो परिवर्तन राजा में आ गया ना यार, हाँ, वो कमाल के मोमेंट थे। और अब इसी राजा ने निर्णय क्या लिया है कि कि अब वृंदापुरी पुरी का का नाम नाम चेंज करके सुदामा नगर होगा। और उसके बाद ये सारी लीलाएं देखने के बाद जब वो हमें कृष्णा जी, सुदामा जी और सारी पटरानियां इकट्ठे बैठे वो बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो गाइस अब देखना आगे ये है क्योंकि सुदामा जी तो उधर भी गए, अगर एक चोर दूसरे चोर का साथ में देगा तो हाँ, किसका देगा। मेरे माइंड में एक ही बात है कि सुदामा जी तो उधर हैं, वो खुश हैं, लेकिन उनके पीछे क्या क्या स्थिति हो गया, क्या क्या बदलाव आ गया उनके ज़हनो गुमान में भी नहीं है। तो और गाइस अब दूसरी तरफ जानना ये है तला भाई कि आगे क्या होने जा रहा है। जा रहा मेरे की है तरफ बिल्कुल सुदामा जी को ये सारा सिचुएशन के बारे में कब पता चलेगा और किस तरह पता किस तरह चलेगा। ये वो एक मूवमेंट बड़ी प्यारी तो होनी है गाइस जब वो उनको पता देखने के लिए चले। चलते हैं, वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। लो, ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो, मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूँ। भूख लगने पर इन्हें खा लेना। ये मूवमेंट देखिए। गुरु माता, मेरा पल्लू तो फटा हुआ है। ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो, हाँ, वो कमाल की गई, उनको उनका पुतल लुटा दिया। सुदामा जी यहाँ अकेले ही आ गए थे सारे। अरे, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। हाँ, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना? हाँ, मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा? आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। आज तो ब्राह्मण। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? कृष्ण जी के होते उनका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा। क्या वर्डिंग थी। काश बचपन के वो दिन ही चुरा लाओ। काश वो दिन सचमुच ही चुरा सकता। बचपन तो बचपन ही होता है, innocent। न कोई छल, न कोई कपट,
जो मुंह में आया कह दिया, जो मन में आया कर दिया। कभी पेड़ पर चढ़ गए, कभी नदी में कूद गए। ऊंच नीच का भेदभाव तो कभी मन में आया ही आया नहीं। ही नहीं। ये बात तो है, बचपन में ये नहीं होता। परंतु जब बड़े हो जाते हैं तो एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बचपन का वो सारा भोलापन छिन जाता है। ऐसा क्यों होता है कृष्णा? हम बूढ़े होने तक बच्चे बनकर क्यों नहीं रह सकते? सुदामा, सृष्टि का नियम ही ऐसा है मित्र। न इस सृष्टि की गति थमती है, न किसी की आयु किसी क्षण थमती है। काल चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और समय बदलता है, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं। ये नियम अटल है। सृष्टि का ये नियम बड़ा ही कठोर नियम है। कठोर तो है, पर है बड़ा ही आवश्यक। आवश्यक। बचपन में हम केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु बड़े होकर बच्चों के लिए। और जानते हो, हम बड़े होकर अपना ये अमूल्य बचपन अपने बच्चों को अनायास ही दान कर देते हैं। बल्कि मनुष्य का सारा जीवन ही अपने संतान के नाम अर्पित होता है। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। हाँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी तो नहीं कर सका, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। वो बेचारे भी तो आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और वहां सब कुछ सोचते बदल होंगे गया हुआ है। कि मैं यहां से। सुदामा जी, हाँ? आप तो बचपन के विचारों में खो गए। बचपन का नहीं, बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। घर से विदा हुए कई दिन हो गए, बेचारे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहां आकर तो जैसे मैं उन्हें भूल ही गया हूं। अरे सुदामा, ये क्या? तुम अभी से उठकर कहां जाने लगे? अरे अभी तो रात की शुरुआत हुई है। घर और बच्चों की याद ने मन को व्याकुल कर दिया है। सवेरे जल्दी उठकर वृंदापुरी की यात्रा भी तो करनी है ना। अब वो सुदामा ये नगर। क्या कह रहे हो सुदामा? अरे अभी तो जी भर कर तुमसे बातें भी नहीं हुई। मित्र, मन करता है कि तुम्हारे साथ बैठकर वर्षों बचपन की बातें करता रहूं, हाय 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 हाय। बातें करता रहूं। बचपन तो रहा नहीं कि जो मन कहे वही करे। हाँ। अब इस आयु में तो बच्चों के लिए मन को मारना ही पड़ता है ना। तुमने ठीक ही कहा सुदामा। सृष्टि के नियम बड़े ही कठोर होते हैं। ना ही मन की भावनाओं को समझ सकते हैं और न महसूस कर सकते हैं। हाय 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 हाय। प्रभु, आज आप फिर से उदास धुन बजा रहे हैं। अब कृष्णा जी क्यों उदास? सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुके हैं, इसलिए अब तो आपको प्रसन्न होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए।
दुख तो होगा ही देवी। अब अपने मित्र से बिछड़ने का समय जो आ रहा है, बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि सुदामा के दुख के दिन अब बीत गए। बीत गए, भगवान। वो सारी लीला आपने देख ली। सुदामा के दुखों का कारण कहीं वो चोरी तो नहीं जो उन्होंने बचपन में की थी? हाँ। चने चुराए थे, खीर चुराई थी, कहीं आप उन्हें उसे चोरी का दंड तो नहीं दे रहे? नहीं देवी, मैं किसी को दंड नहीं देता। मैं तो अपने भक्तों को मुक्ति देता हूं। कर्म और भोग अनिवार्य है। कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यदि कोई बबूल का पेड़ लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि बबूल पर शूल ही उगते हैं, फूल नहीं खिल सकते। कर्म के इस विधान और सृष्टि के इस नियम को मैं नहीं बदल सकता। ऐसा करने से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाएंगे। इसलिए देवी, हर किसी की तरह सुदामा को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। बस अच्छी बात यह है कि अब सुदामा के भाग्य में शूल नहीं, फूल ही फूल है। शूल नहीं, फूल ही फूल है। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा सैड भी हो चुका था। आपने देखा कि किस प्रकार कृष्णा जी और सुदामा जी बैठे हुए थे, तो वो अपने बालपन को याद कर रहे थे कि जैसे कि खीर, फिर उन्होंने चनों का बताया, तो वो जब चनों वाली मूवमेंट का बताया तो साथ ही वो फ्लैशबैक में चले गए और वो हमने मूवमेंट देखी हुई थी पहले भी। तो सुदामा जी ने तब मतलब कि ना उनको अधिक भूख लगती थी, तो वो कृष्णा जी के चने भी खा गए। लेकिन उधर मुझे एक और मोमेंट याद आई कि कृष्णा जी ने जब कहा कि कृष्णा के होते हुए उसका मित्र भूखा कैसे रह सकता है, उन्होंने फिर चने उनको दिए, तब उनको एहसास हुआ था सुदामा जी को। और यही रुक्मणी जी भी पूछ रही थी कि कहीं वो खीर चुराने का और चने चुराने का दंड तो नहीं आप दे रहे हो? मैं किसी को दंड नहीं करता भाई, मैं तो अपने तमाम भक्तों को मुक्त करता हूँ। और उसके बाद सुदामा, वही आप यही बात मेरा ख्याल करने जा रहे हैं कि सुदामा जी अभी भी अपने बेटों को लेकर चिंतित हो रहे हैं, और उन्हें अभी इस बात का स्मरण नहीं है कि उधर कितना परिवर्तन आ चुका है। कि वो जब तलहा भी जब जाएंगे उधर और जब सारे मोमेंट्स देखेंगे, अपने बच्चों में इतना परिवर्तन देखेंगे, अपनी कुटिया में इतना, अच्छा उनकी कुटिया राजमहल बन चुकी है। वो इतने सैड होकर, परेशान होकर ये बात कर रहे थे कि मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, वो मेरा इंतजार और मुझे याद कर रहे होंगे, और मैं खुश हो रहा था कि वहाँ मूवमेंट क्या चल रही है एट द टाइम। और तला भी सबसे ज्यादा वो मेरा ख्याल शौक होंगे तो अपनी पत्नी को देखा। हाय उनके जो रुक्मिणी जी ने उन्हें भाई वरदान दिया चिर यौवना का। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।